जो लोग ने मेरे को हेल्प किया, थैंक यू सो मच। मेरे मित्र सुनो मेरे मित्र, आपने अब नशा छोड़ दिया, कम से कम आगे से नशेड़ी कहना छोड़ दो। अब आप नशेड़ी नहीं है। थैंक यू सर। सर मैं मानता हूँ मैं हूँ, इस कारण मानता हूँ क्योंकि मैं कभी भूलू ना क्या क्या चीजें निकली। नहीं, मैं नशेड़ी आपकी था। बात बिल्कुल समझता हूँ। मैं नशेड़ी था, बिल्कुल सर। अब नहीं हूँ। बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसे इन दो जवानों की कहानी, अगर आत्मबल हो, व्यक्ति में साहस हो, शक्ति हो, तो बहुत कुछ अपने जीवन की किसी कमी को दूर करके उस पर विजय पाई जा सकती है। ये दो उदाहरण मिले हैं। बोलने के लिए बहुत से हमारे संतजन, एनजीओज, बहुत से लोग यहाँ हैं, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि संतजन बोलेंगे, मंच से चलता रहेगा तो ये वन वे ट्रैफिक होगा। अब आप सब लोग आए हैं इतने, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास विचार नहीं हो सकते। तो मैं एक अवसर देना चाहूंगा कि हम में से कोई 5-7 लोग एक आध 2 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं, बड़ा संक्षेप में, क्योंकि सब समझदार हैं, जानते हैं, हमारे पास कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो 5-7 लोग ही बोल पाएंगे, ज्यादा नहीं। ये जो हाथ बीच में खड़ा है वहां चले जाए, माइक लेके अपना नाम बता के शुरू करना। अरे ये सामने, हाँ, इधर दो पहले, हाँ, इधर दो सामने, हाँ, इनको दो, जिनको मैं इशारा करूं वहीं दो, कोई हाथ खड़ा करे ऐसे ही मत दो। हाँ। नमस्कार, मैं कृष्णा स्वामी भिवानी से। नशा या जो भी नेगेटिविटी है उसको अगर दूर करना चाहते हैं तो मेरी जो समझ है ये है कि मेडिटेशन या योगा को जीवन में महत्वपूर्ण दें। डेली 24 घंटे में अगर एक घंटा हम अपने लिए मेडिटेशन, योगा और अपने ऊपर समय देंगे 1 घंटे का, जिसमें आप अपने अंदर उतरे, अपने ध्यान में उतरे, बहुत अच्छा, तो आप पा सकते हैं इस नेगेटिविटी से दूर। बहुत अच्छा। मेडिटेशन और योगा, दो इन्होंने कैसे विषय बताया जिससे इस समस्या में से पार पाया जा सकता है। हाँ, इधर सामने जो हाथ खड़ा करते, ये पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ, डॉक्टर खरक, ये हमारे बामणिया, क्या डॉक्टर बामणिया नहीं, अरे हमारे ये ऐसा लग रहा है मुझे चंडीगढ़ के हमारे डॉक्टर है ना, हाँ आप ही है ना, अच्छा रामनिवास जी है दादरी से, हाँ रामनिवास जी को दो। मैं इनकी श्री राम, मैं चरखी दादरी से हूँ और मुख्य रूप से मैंने एक संकल्प लिया था। संकल्प शक्ति से ही सब संसार में होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, हमें बहुत बड़ा ये मुद्दा लगता है, बहुत बड़ी बात होती है। नशा छोड़ना बहुत एक आसान सी बात है, दृढ़ संकल्प के माध्यम से होता है। मैंने संतों के माध्यम से मेरे को एक संकल्प दिया, 26 साल से अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अन्न छोड़ा जा सकता है तो नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? अन्न छोड़ा जा सकता तो नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? नशे की तो कोई आवश्यकता नहीं, अन्न की तो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है शरीर को। वो व्रत करती हैं, चौथ का व्रत उसको बोलते हैं, चांद निकलता है तभी लेती हैं। बहुत अच्छा। संकल्प ये होता है कि चांद निकलेगा तभी कुछ लेंगे। तो दृढ़ संकल्प के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। अपने इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामनिवास जी दो, वापस दो। इधर इस यहाँ आगे आ जाओ। ये आगे जो एक सज्जन बैठे हैं, ये पहली दूसरी लाइन में, पुलिस हाँ दूसरी, आप खड़े जाओ, हाँ हाँ इनको दो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्म शक्ति है जो नशे को खुद से भी दूर कर सकती है। इसके बाद कोई बहन बोलना चाहे तो बोल सकती है। तो समाज को भी एक शक्ति प्रदान कर सकते हैं अपनी आत्म शक्ति से, अपने अंदर का जो आत्मबल है उसके जरिए। और जैसे भाई साहब ने बोला था मेडिटेशन, अध्यात्म, उसको अंदर से, ठीक है, विषय धर्म में आ गया, अपनी आत्मशक्ति, अपना मनोबल, उसको अगर हम दृढ़ कर लेंगे तो नशे की जरूरत नहीं। ध्यान साधना, ठीक है। आगे बोलिए, बोलिए बहन जी, बोलिए जो। हाँ। नमस्कार सर, मैं इस मंच के, आपके मंच के आपके थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी दृढ़ संकल्प के साथ इन सब चीज़ों से तो हम निकल आते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा फंसते हैं, उन बच्चों को हम बहुत मुश्किल से
वातावरण से बाहर निकाल पाते हैं, उसके लिए क्यों ना हम जहाँ पर ये उग रही है चीजें, अब तो बहुत कॉमनली दिख रहा है। हम अभी पीछे कुछ दिनों में इधर घूमने गए हैं, जगह का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, वहाँ आम ये सब है और जहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं सिर्फ इसी काम के लिए। तो उन चीजों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हम लोगों के लिए भी आसान होगा अपने बच्चों को कंट्रोल करना। हमें यहाँ नहीं मिलता, वो वहाँ पहुँच जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। इधर बहन जी खड़े हैं, इधर खड़े हैं। अब एक आदमी पीछे की साइड में चले जाओ, पीछे से कोई बोलेंगे, अभी बताता हूँ। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मेरा नाम उषा मक्कड़ है, मैं भिवानी से हूँ और रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं पतंजलि योग समिति और भारतीय योग संस्थान और श्री श्री रविशंकर जी तीनों संस्थाओं से टीचर हूँ। और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जहाँ पे भी सेवा की जरूरत हो सर, मैं करवा सकती हूँ और पूरी हेल्प करूँगी इसमें, मेडिटेशन में करवाने में। बहुत अच्छा, आपने अपनी ओर से एक ऑफर दी है कि जहाँ इस प्रकार से एक अध्यापिका के नाते से आपकी जरूरत हो, आपके समय का उपयोग कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री सेवा, जितनी देर का होगे उतनी देर फ्री हूँ। वैसे मेहुल भाई अभी श्री श्री रविशंकर जी की ओर से अपना एक प्रोग्राम यहाँ बताने वाले हैं, तो आप भी उसमें शामिल होकर के आगे बढ़िए, ठीक है। आप पीछे एक सरदार जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, नहीं अच्छा, हाथ पीछे जो खड़ा किए उनके आगे, चलो सरदार जी के पीछे जो है, दो जरा माइक दो उनको। ओम जी, आदरणीय मंच को नमन करते हुए और आज इस प्रोग्राम में मैं रोटरी क्लब पंचकुला से प्रेसिडेंट मुकेश अग्रवाल हूं और हमने अब संकल्प लिया है, रोटरी क्लब ने जैसे पोलियो को पूरे वर्ल्ड से खत्म किया है, पूरे हिंदुस्तान से तो किया ही है, हम नशा मुक्ति में अपने जितने भी रोटरी क्लब के 100 क्लब हमारे जिला में आते हैं तो उनको हम प्रयास करेंगे हर क्लब में कोई ना कोई नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाए और युवाओं को इस बीमारी से, इस त्रासदी से बताया जाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। इधर एक बहन यहाँ हाथ खड़ा कर रही है, पीछे से तीसरी लाइन। हाँ हाँ, ये छोटी, ये तो किसी ड्रेस में है, पुलिस में, किस में है, होमगार्ड है क्या है? जैन सर। हाँ? जैन सर, मैं कैडेट नुसरत राणा पंचकुला से। सर, मेरा ओपिनियन ये है कि हम अभी अपने युवाओं को इस एज में ना सिखाकर अगर बचपन से ही इस चीज को मोटिवेट किया जाए हमारे स्कूलिंग लेवल से ही तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है उसमें पानी देने की इतनी जरूरत नहीं होती है, अगर पौधे से ही उसकी विकास किया जाए तो ये लेवल बहुत आगे जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आसपास की जो चीजें हैं जहाँ से बच्चा सीख रहा है तो वो गवर्नमेंट उस चीज पे काम करे ताकि बच्चे के आसपास वो चीजें ही ना रहें जिससे उसको आसपास से मिल रहा है। जैसे कि आसपास ही पंचकुला में देखें आप, नए नए ठेके खुले तो जो दूर जाना पड़ता था, जहाँ बच्चे को दूर जाना पड़ता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो पास में ही मिलेंगी तो वो प्रमोट क्यों नहीं होंगी सर? तो इन चीजों को रोका जाए ताकि बचपन से ही बच्चों को इन सब चीजों को ना देखने को। बहुत अच्छा कहा इस बेटी ने। मैं एक विषय स्पष्ट करता हूं यहाँ, आज आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप स्वयं नशे से दूर रहें, ये तो उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन आपको तो इससे आगे बढ़कर के क्यों बुलाया गया कि आपने समाज में नशे की आदत जो जिनको लगी है उनको दूर करना, नशे से बचाना है। आप तो यहाँ एक संस्था के रूप में जो काम कर रहे हैं, इस नाते से आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हम कैसे समाज में इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। आप नशे में नहीं, यानी नशा नहीं करेंगे ये तो मान के ही चलते हैं, आप नशा नहीं करते हैं मैं तो ये मान के चलता हूँ। फिर भी कोई करता होगा तो वो पहले जैसे को कथा आती है ना, कहानी गुड़ वाली, मैंने संतों को पिछले दिनों में चर्चा कर दी थी। एक माई अपने महाराज के पास गई कि महाराज मेरा बेटा गुड़ खाता है, उसको कहो गुड़ ना खाए। उन्होंने कहा कि माई अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते फिर गई, उन्होंने कहा अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते फिर गई, उन्होंने कहा फिर आना। 7
3 बार 7-7 दिन के गैप के बाद उन्हें बच्चे को बुलाया, बेटे इधर आओ, तुम गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। बच्चे ने कहा ठीक है। 7 दिन उसको माँ ने देखा तो बच्चा गुड़ खाना छोड़ गया। फिर आई, महाराज आपने ये बात पहले दिन क्यों नहीं कह दी? तो कहने लगे कि मैं उस समय स्वयं गुड़ खाता था, मैंने 21 दिन में गुड़ छोड़ दिया है, आज मैं जा करके और ये कहने लायक हुआ हूँ। तो मैं तो आप सबसे आह्वान यही करूंगा कि आपने जो काम करना है, अंदर खाते यदि कहीं किसी को लत हो तो पहले 21 दिन अपने ऊपर लगा लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। चलिए है, बहुत अच्छा। स्कूलों से भी करना ही है, यानी छोटे बच्चों को भी संस्कार मिलना चाहिए कि ये गलत बात है, नहीं करना। इधर बहन खड़ी है आगे, बस ये आखिरी नीचे से जो 2 वे ट्रैफिक में नीचे वाले ट्रैफिक से आखिरी वक्ता होंगे हमारी बहन, फिर संतों के कुछ विचार सुनेंगे। नशे के बारे में और उसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं उसके बारे में छोटे से लेक्चर्स भी शुरू हो जाए और स्कूल प्रोग्राम शुरू हो जाए ना, तो काफी चीजें उनको समझ आ जाएंगी कि हम इसमें खतरा भी रहता है। हाँ जी सर। जिसको नशे के बारे में पता नहीं होता उसको पता लग जाता है सर, पर अगर हम उनको इस खतरे से भी सावधान रहना है। इसलिए मनोवैज्ञानिक लोग सावधानी से विचार करें कि हर चीज को पहले दिन से पाठ्यक्रम में डाल दो। और ये पश्चिमी विचार ऐसा चल रहा है कि ये एजुकेशन बच्चों को दे दो, ये एजुकेशन बच्चों को दे दो। अरे हम गांव में पले बढ़े, यानी 18 साल तक तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं होता था, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। और अगर आपने 10-12 साल में पाठ्यक्रमों में वो चीज़ें डाल दो तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो अनभिज्ञ है वो भी जानकार हो जाए उन चीज़ों का। सावधानी बरतनी पड़ेगी। कई माएँ आती हैं अपने बच्चों के साथ ना, वो कहते हैं कि 12 साल से ही बच्चा शुरू हो गया सिगरेट पीने, शराब पीना शुरू हो गया। तो ये मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो फैमिली है, परिवार है, जब बच्चा नशा करने लग जाता है तब उसमें ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उससे पहले अगर बहुत अपने बच्चों पे ध्यान दें तो टाइम स्पेंड। ठीक है, आपका एक विचार है, तो मैंने एक सावधानी के लिए कहा है, आपका विचार है। अगली दूसरी बात, ठीक है। सब लोगों को